सभी देश के निवासियों को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं नॉर्थ दिल्ली नरेला का रहने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा अब जो है 6 साल का है। जब वो पैदा हुआ था तभी से उसको काफ़ी बीमारियाँ जो है पकड़ जाती थी। खांसी, ज़ुकाम, बुखार, दस्त, ये चीज़ें उसके साथ चलती रहती थी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जो है डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी समझते हैं। तो मैं भी डॉक्टर के पास बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने बेटे को लेके गया और उसके ट्रीटमेंट कराए। जैसा कि डॉक्टर साहब कहते कि इसको इतने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, बीच में रोकना नहीं है, केयर करना बच्चे का। तो मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट में रेगुलर कराता। मेरा बेटा हर 8-9 महीने में फिर से बीमार पड़ जाता। दवाइयों का खर्चा अलग, डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस अलग। लेकिन मेरा बेटा हर 8-9 महीने के बाद बीमार पड़ता रहा। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर को दिखाना ये चलता रहा, मतलब रेगुलर आ गया। और बेटा अब 8-9 महीने की जगह 6-6 महीने में बीमार होने लगा। 5-5, 6-6 महीने में बीमार हो जाता। जुकाम, खांसी, बुखार उसको पकड़ लेता। तो मैं डॉक्टरों से पूछता कि डॉक्टर साहब, मैं रेगुलर इसको जो है मेडिसिन दिलाता हूँ, आपके पास लेके आता हूँ, फिर भी ये इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहा है? तो उनका कहना था कि आप ही जो है केयरलेस हो और आप ही ध्यान नहीं रखते हो, इस वजह से बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है, तो मेडिकेशन तो करवानी पड़ेगी। लेकिन मेरी बात का जवाब उनके पास नहीं था। अंत में अभी करीबन 4 दिन पहले मेरा बेटा फिर से खांसी, ज़ुकाम उसको पकड़ा, बुखार भी था। और मैं फिर से रात को 3 बजे इतना परेशान हुआ क्योंकि मेरे बच्चे ने बिल्कुल, जिसका वज़न बिल्कुल 18 किलो है, एकदम से बोला, पापा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और बेटा रोने लगा, रो भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था वो। तो ऐसी स्थिति में मैं परेशान हो गया और मैंने कई जगह फ़ोन किया, लेकिन रात के 3 बजे कौन फ़ोन उठाएगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक अपने नियर बाय छोटे एक फिजिशियन है क्लिनिक, उनको डॉक्टर हैं, उनको कॉल किया। उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्होंने ही बोला कि हम 5:30 बजे तक आप मेरे पास लेके आ सकते हो, और अभी मैं उठ नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे, मैं कैसे ना कैसे मैं बच्चे की छाती मल रहा हूँ हाथों से, कभी कुछ, इतना परेशान, मैं घबराया हुआ था। मैं 5:30 बजे राइट में बच्चे को लेके गया उनकी शॉप पे। उन्होंने उसको 2 न्यूबलाइज़र दिए और उसको आराम आया। आराम आने के बाद उन्होंने मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया कि तुम बच्चे की केयर नहीं करते हो वगैरह वगैरह, जबकि मैं 6 साल से अपने बच्चे की केयर बरोबर कर रहा हूँ। जो भी पैसा लगता, दवाइयों में जो भी खर्चा आता, वो सब पे कर रहा हूँ। ड्रिप चढ़ती थी मेरे बच्चे को। तो घर पे आने के बाद एकदम से दिमाग में आया कि मैं अपने बच्चे का 6 साल से इलाज प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ, पैसे की भी परवाह नहीं कर रहा हूँ। कई बार मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं परवाह नहीं करता था, अपने बेटे का इलाज ज़रूरी मान के करवाता था कि भाई मेरा बेटा है, अब यही है मेरी उम्मीद आगे की। लेकिन मेरे दिमाग में जब ये बात आई कि इलाज करवाने से वो टाइम पीरियड एकदम से कम होता गया कि 9 महीने से 5-6 महीने, 5-6 महीने से अब हर सप्ताह मेरा बेटा बीमार हो जाता है। तो ये कैसी बीमारी हो गई कि मेरे बेटे को धीरे धीरे खाई जा रही है, और ऐसी कौन सी दवाई हो गई कि उसको सही करने की जगह वो टाइम को बढ़ाई जा रही है, बढ़ाने की जगह उस टाइम को घटाई जा रही है। और बार बार बच्चे को जो है दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो अंत में मेरे एक मित्र हैं श्री कमल मोंगा जी, मैंने उनसे संपर्क किया सुबह सुबह, और मैंने उनको सारी मेरे साथ हुई परेशानी जो मैंने फेस की, मैंने सब उनको बताया। उन्होंने मुझे जो है गोविंद जी का नंबर दिया और उन्होंने कहा कि आप सारी परेशानी इनको बताइए कि ये आपकी ज़रूर हेल्प होगी, बहुत मदद होगी, और बेटे को के बारे में ज़रूर बताइए उनको। तो मैंने गोविंद जी से संपर्क किया। मैंने उनको बताया कि किस प्रकार उनकी दवाइयाँ पहले भी चली थी मेरे बेटे की, और आज उसकी स्थिति क्या है। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कुछ आयुर्वेद के एक घरेलू कुछ नुस्खे बताए और कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में बताया कि आप फ़ौरन लेके आ जाइए इसको, बच्चे को इस तरीके से देना शुरू कीजिए। मैं उसी तरीके से, जैसा कि गोविंद जी ने कहा, उसी प्रक्रिया के अनुसार बच्चे को मेडिसिन देना शुरू किया। और जो एक घरेलू उपचार जो होता था, जो हमारी दादा
दादा दादी, परदादी, लक्कड़ दादा जो करते थे, जो हम भूल चुके हैं आज के समय में, या यूँ कहें हमें भुलवा दिया गया है। अब वो क्यों भुलवा दिया गया हम नहीं जानते, बट आज हमारी माँ भी ये नहीं जानती है कि वो नुस्खे जो अपनाते थे पहले, कि वो उनको याद भी नहीं है कि वो आज भी हैं और अपनाने चाहिए, या फिर हम क्यों भूल गए। इनका कोई हिसाब किताब आज अपने देश में है नहीं। तो वो मैंने किया। 2 दिन के अंदर जो है बेटे को खांसी तो खैर थोड़ा बहुत आराम आया, बट जो वो खांस रहा था, खांसी कफिंग कर रहा था, उस समय उसका बलगम से अंदर से आवाज़ आई, जो कि मेरे बेटे को बलगम इतना जमा हुआ था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, रो भी नहीं पा रहा था। तो वो बोल भी पा रहा, सब कुछ कर पा रहा था, लेकिन खांसी के साथ वो बलगम की आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि हाँ, उस जगह को उस बलगम ने छोड़ना शुरू किया। अब वो प्रक्रिया जो है, हम वो जो उनका चिकित्सा जो भी मुझे बताया गोविंद जी ने, मैं उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करता आया अपने बेटे पे। आज मेरा बेटा, उसको खांसी वांसी है, बट जैसा कि उन्होंने कहा गोविंद जी ने कि बच्चों को अगर खांसी जुकाम ना हो तो किसको होगा। और ऑब्वियसली सी बात है, जब प्रकृति हमारे शरीर को बनाती है, हमारी सारी चीज़ों की ज़रूरत को पूर्ति करती है, तो कुछ ना कुछ जिस चीज़ को हम गलत समझते हो सकता है कि प्रकृति के अनुसार वो चीज़ें, वो घटनाएं होनी ज़रूरी हैं, मतलब मनुष्य के लिए। तो ये सोच के मैंने उस बात को, गोविंद जी की बात को एक्सेप्ट किया कि ये ज़ुकाम खांसी होना ज़रूरी है, और नहीं, हमको नहीं होगा तो और किसको होगा। तो उस बात को एक्सेप्ट किया, इसलिए मेरा बेटा जो आज है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी है और खांसी वगैरह है, लेकिन वो धीरे धीरे वो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ना उसकी वो चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं। क्योंकि जो फॉलोअप गोविंद जी ने मुझे बताया, मेरे घर में उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर, और मेरे बेटे को आराम पड़ रहा है। मैंने उस रात को नेबुलाइज़र देने के बाद सिर्फ नेबुलाइज़र का प्रयोग जब ही किया जब बेटे को ज़्यादा खांसी हुई है, अन्यथा वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे बेटे को उन्हीं नुस्खों के द्वारा और होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बहुत आराम आया है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी अपने देश में नागरिक हैं, जो कि जिनको ये नहीं पता कि हमारा जो आयुर्वेद है, नुस्खे हैं, जो पुराने नुस्खे होते थे, पता नहीं कितने हज़ार सालों पुराने, और जो हमारे एलोपैथ आए अभी 100 साल भी नहीं हुए, वो आज जो हैं उनके हम आदी हो चले। पहले हॉस्पिटल थोड़ी ना होते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को, या फिर अपनी पद्धतियों को आप जो है नकारे ना, भूलें ना, क्योंकि यही चीज़ें थी जिनके द्वारा हम आज जिंदा हैं, और यही चीज़ें होंगी जो आने वाली हमारे बच्चे होंगे, वो इस चीज़ों को जो है अपने हिंदुस्तान की इन पद्धतियों को आगे बढ़ाएंगे। और जागरूक बनिए, समझदार बनिए, अपने कर्तव्य को भी पहचानिए। जय हिंद, जय भारत।